सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रेया। और गाइस, आज बहुत स्पेशल व्लॉग है, प्लीज़ पूरा देखना, ठीक है। तो गाइस, आपको पता है शादी के बाद मेरी रसोई थी कैसी थी मुझे कुछ याद नहीं है, बट आज फिर से मेरी पहली रसोई है, तो प्लीज़ ये व्लॉग ज़रूर देखना। तो आज के दिन सुबह उठी तो सारा ये सब सेट था, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब यकीन मानो, मैं सुबह सुबह उठी ना तो मेरा दिल खुश हो गया। और रसोई पहली रसोई थी तो इसलिए मुझे नहा कर सब कुछ करना था, तो मैं जा रही हूँ नहाने। सो गाइस, नहाने के बाद मैं हो गई थी रेडी। एंड ये देखो, मैंने थोड़ा थोड़ा सा मेकअप कर रखा है, और ये डबल बिंदी, और ये मैंने फ्लोरल ऊपर से प्रिंटेड कुर्ती के नीचे प्लेन प्लाजो पहना था। और सबसे पहले मैंने चावल थोड़े से भिगो दिए, बिकॉज़ कहते हैं कि जब पहली रसोई होती है ना तो सबसे पहले कुछ अच्छा बनाना चाहिए। तो आज मैंने मतलब खीर बनाया, मटर पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी और चावल बनाया था। तो जो कि मैंने थोड़ा-सा मतलब बड़ी वाली भाभी को भी दिया था, क्योंकि वो अपना नीचे बना रही थी अपने फ्लोर पे, और मैं अपने फ्लोर पे बना रही थी। तो हम शेयरिंग केयरिंग तो होता ही है हम दोनों के बीच में, तो मैंने सोचा है कि पहले मैं बना लूँ, उसके बाद मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, राहुल अभी सो रहे थे, आपको पता है। तो जल्दी से मैं सुबह उठी और नहाया धोया, और ये होता है ना पहली रसोई, तो वो वाली फीलिंग आ रही थी। बस ज़्यादा मैं तैयार नहीं थी, तो वो वैसी फीलिंग नहीं आ रही थी, बट ये बेस्ट फीलिंग थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक टीका निकाला एक कटोरी में, और इसके बाद फिर मैंने सोचा पहले चूल्हे की पूजा करते हैं, वो भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले मतलब रोड़ी जो होता है या सिंदूर, आप कुछ भी ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो सबसे पहले चूल्हे की पूजा की जाती है, उसके बाद कुछ मीठा ही बनाया जाता है। तो अब थोड़ा सा पानी, पूजा करने का कुछ था नहीं, तो मैंने लड्डू गोपाल जी के सामने से हाथ जोड़ लिया था। तो उसके बाद टीका बनाने के बाद सबसे पहले मैंने चूल्हे पे ये बनाया। हमारी इंडियन में यही होता है, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते हैं या बहुत बड़ा गैजेट लेते हैं, तो मैंने मतलब हम पूजा करते हैं उसकी, और हम रिस्पेक्ट शो करते हैं एक तरीके से। और हम इसलिए भी मतलब चूल्हे की पूजा इसलिए भी करते हैं ताकि हम उसको अपने धर्म से जोड़ लेते हैं, ताकि हम उस पर कभी पैर ना लगाएं, हम कभी उस पर कुछ गलत ना करें। ये हमारे मन में हो कि यार हमने इसकी पूजा करी थी। तो हम जिस चीज़ की पूजा करते हैं हम उसकी कदर करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसलिए इसकी पूजा कर रही हूँ, मतलब चूल्हे की। और ये कहीं ना कहीं अग्नि देवता है, चाहे गैस से बना हो चाहे कैसे भी हो, खाना पकता है तो ये एक आग ही होता है ना। तो इसलिए अग्नि देवता की को भी हम मतलब रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और फ्रिज था, फ्रिज की पूजा करना भूल गई, तो इसके लिए सॉरी। हमारा फ्रिज भी न्यू था वैसे तो इसलिए मैंने स्वास्तिक बनाया। और स्वास्तिक बनाने में मैं बहुत माहिर हूँ, क्योंकि मैं मायके में पहले बहुत ही ज़्यादा धार्मिक थी, इतनी धार्मिक कि मुझे सब कुछ आता था। मैं एकदम पंडित बन गई थी, कहने का मतलब ये है। हनुमान चालीसा और ये चालीसा वो चालीसा, मैंने 2-3 चालीसा याद थे। मुझे पता नहीं कितनी आरतियाँ याद थी, मैं बिना देखे पढ़ती थी। यहाँ पे मैंने तीनों बर्नर का भी टीका लगा दिया था। भाई मुझे जैसा आता था मैंने लगाया, और मैंने जो भी किया दिल से किया, बिल्कुल दिखावे के लिए नहीं। व्लॉग इसलिए बनाया ताकि आगे जाके मुझे ये दिन याद रहे कि वाह वो क्या दिन थे, है ना। क्योंकि हम कभी भी ना, हम मतलब तो हमारी लाइफ में 2 चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें दोनों होती हैं, तो हम मिस दोनों को करते हैं। और यहाँ पे देखो, राहुल सो रहे हैं खराटे मार के, इनको कुछ पता ही नहीं है। और यहाँ पे देखो गाइज़, मैंने दूध मतलब खीर बनाने के लिए दूध पहले गर्म किया है। सबसे पहले दूध ही उबालते हैं, तो मैंने ये दूध डाला है, और ये दूध बिल्कुल शुद्ध एंड साफ़ है। वो इसलिए बिकॉज़ उसको किसी ने जूठा नहीं किया। और मैंने यहाँ पे सबसे पहले दूध डाला, और ये ढक्कन जो है ना जाली वाला जो आप देख रहे हो मैंने दूध पे रख रखा है, इसके पीछे भी मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ। ये इसलिए रखते हैं ताकि, क्योंकि जो मार्केट वाले जो दूध होते हैं ना उसमें बहुत ही अलग अलग तरीके के केमिकल होते हैं, पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं, जिसकी वजह से दूध ख़राब नहीं होता। तो इस वजह से ना इसमें से महक आती है कि एकदम से गर्म हुआ है मान लो, और अभी भी मैंने उसको ढक दिया तो अंदर ही गैस बन जाती है। तभी आपने सुना होगा कि दूध पीने से गैस बनती है, तो इस वजह से बनती है। इसलिए मैं इसको खुला रखती हूँ, नेचुरली ठंडा होता है, ठीक है, अपने टेम्परेचर के हिसाब से। मैं इसको ढकती नहीं हूँ, बट जाली वाले से ढकती हूँ ताकि कुछ हो ना। और यहाँ पे देखो मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है, क्योंकि सबसे पहले दूध ही उबालते हैं। और ये व्लॉग मैंने शूट किया था चुपचाप मुंह बंद करके, क्योंकि अगर मैं बोलती तो सबको सुनाई देता, क्योंकि मैं सुबह 5:30 बजे 5 बजे उठ के बना रही थी। और यहाँ पे मैंने कुकर में क्या रखा था मुझे याद भी नहीं आ रहा है क्या करने जा रही थी कुकर में। हाँ, शायद चावल बनाती या कुछ ना कुछ करती, याद नहीं आ रहा है। सब्ज़ी बनाना था, चावल और वो
पूड़ी। तो सबसे पहले हाँ शायद मैं चावल ही बनाने जा रही हूँ, क्योंकि चावल हो जाएगा तो मैं सब्ज़ी बनाऊँगी साइड में इधर। तो इसलिए मैंने कुकर भी, और कुकर हमने प्रेस्टीज का लिया, ये भी न्यू है, बहुत ही अच्छा है। और ये हमें 3000 का कुछ पड़ा। आप लोग भी जाके मार्केट से लेकर आएँ अगर कुकर लेना हो। मैं बताऊँ मेरे जैसा लो। मैं कभी भी इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं बहुत अपने आप को बहुत ज्ञानी मानती हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 कुकर यूज़ कर रखे हैं। बट मुझे ऐसे ऊपर वाले जो ढक्कन होते हैं ना, वही अच्छे लगते हैं। दूसरी चीज़ इसमें और अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि बहुत ईजी टू वॉश होता है एंड थोड़ा हैवी होता है प्रेस्टीज का। बट मेरी बात मानो, कुकर में कभी लापरवाही मत करो। आप ऐसा कुकर मत लो, अरे ये तो बहुत भारी है, अरे ये तो ऐसा खुलता है वैसा खुलता है। मैं सच बता रही हूँ, भारी कुकर ही अच्छे होते हैं। हल्के आप सोचो ना, लाइट वेट कुकर लें, लाइट वेट, फिर वो आपका धमाका जो होता है ना, आपने देखा होगा, फिर वो इसलिए धमाके होते हैं घर में। तो एक कुकर ले रहे हो तो हमेशा अच्छा लो। भगोना लोगे टूट जाएगा, जल जाएगा, चलेगा। बट कुकर से अगर कोई इंसिडेंट होता है ना, वो हमेशा मत ही बोलो। चलो छोड़ो ये सब, अब देखते क्या रिव्यू है। नहीं नहीं, अब खा लो, अब जाओगे, मैं आराम से खाऊंगी बैठ के। खाओ ना, वो खीर तो खा के देखो। पापा तो खीर पूरी खाएं और सब्जी चावल। है ना। सो गाइस, आज मैंने बनाया था मटर पनीर की सब्ज़ी और खीर पूरी चावल। तो काफ़ी पसंद आया पापा जी को, राहुल को भी। और अभी मैं जाऊंगी नीचे, क्या बोलते हैं, नीचे, एक मिनट रुको, नीचे भैया भाभी के लिए भी थोड़ा ले जाऊंगी पूरी सब्ज़ी। और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि मैं सुबह उठी थी 5 बजे, 5:15 तक थोड़ा सा ऐसी उल्ल मिल्ल हो रही थी, जिसको कहते हैं उल्ल मिल्ल होना। उसके बाद फिर मैं रेडी होना मैंने स्टार्ट किया, नहाई धोई, ब्रश किया, ड्राई फ्रूट्स खाए। अब जूस बनाऊंगी, जूस बनाने के बाद ही कुछ खाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले हमको मौसम्बी का जूस पीना चाहिए। तो अभी बनाऊंगी। और क्या बोलते हैं, आज फर्स्ट डे था, काफ़ी एक्साइटमेंट थी। रात भर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, कैसे होगा। फाइनली सब हो गया। और अब दोपहर में मम्मी पापा को फ्रूट्स देना, ये जो भी है। फ्रूट्स तो हम लाए नहीं हैं आज, तो देखूँगी, नहीं होगा तो मैं मतलब लस्सी वस्सी दे दूँगी मम्मी को दिन में, क्योंकि मम्मी दिन में सब्ज़ी वगैरह नहीं खाती है ज़्यादातर, सब्ज़ी चावल। और रात में भी खिलाना है मम्मी पापा को, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और अब ये सोच रही कि रात में क्या बनेगा, क्योंकि मैं कुछ लेकर नहीं आई थी ऐसी चीज़ जो बना सकूँ। मैं दाल वगैरह लेकर आई हूँ, बट देखो क्या बनाती हूँ। तो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अब मैं जा रही हूँ, क्या बोलते हैं, थोड़े बहुत बर्तन हो गया, क्योंकि भैया के पापा जी और राहुल खाए हैं, तो उनको धो देती हूँ। बाकी जो बड़े बर्तन हैं, कढ़ाई वगैरह, उनको खाली कर देती हूँ। ये सारी चीज़ें, किचन में थोड़ा फैल जाता है ना जल्दी में। पहले तो मैंने समेट रखा था, पर जब जल्दी से कोई खाने आ जाता है तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो अभी, और आज मैंने ये पहन रखा है। तो गाइस, मतलब अलग खाना बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग को लग रहा होगा क्या बात हुई है ये। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा अप डाउन करना पड़ रहा था, ऊपर नीचे। और एक होता है ना, मतलब सेपरेट किचन होने के बावजूद भी वो प्राइवेसी अच्छी नहीं लग रही। और प्राइवेसी मतलब थी नहीं। मैं यहाँ पे हो के भी राहुल के साथ, मैं साथ नहीं रहती थी। खाना बनाना है तो मुझे नीचे जाना पड़ता था, फिर काम छोड़ के फिर ऊपर आना पड़ता था, फिर नीचे आना, बहुत दिक्कत हो रही थी। इसलिए हमने ये डिसीज़न लिया है कि भाई अपना अपना बनाते हैं, और पेरेंट्स को 1 वीक हम खाना वाना खिलाएँगे। बाकी अब देखो कैसा क्या कब तक चलता है। तो अभी तो फ़िलहाल जा रही हूँ, थोड़ा काम निपटाती हूँ। राहुल के जाने का टाइम हो गया, तो उनका बैग पैक करना है मुझे। लाइक टिफ़िन, देखो ये जो टिफ़िन पड़ा है उसको बैग में डालना है। उधर वो बैग पड़ा का है, हाँ वो बैग पड़ा है।
और बॉटल वगैरह डालनी है, ये सब छोटे मोटे काम करना है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। सो गाइस, आपने एक चीज़ रियलाइज़ करी होगी, अभी मैं छत पे हूँ कमरे में, आई मीन टॉयलेट में, बाथरूम, वो ये कपड़े धोने आई हूँ। आपने एक चीज़ रियलाइज़ की होगी, जब मैं बहुत पहले व्लॉग बनाती थी, जब मेरा पुराना वाला घर था, तो वहाँ भी छत पे कपड़े धोने होते थे, यहाँ भी छत पे कपड़े धो रहे हैं, क्योंकि मशीन रखने की जगह है नहीं बालकनी में, तो यहीं वो पहले वाला सीन स्टार्ट हो गया है। तो ये देखो कपड़े डाल दिए मैंने, और अब इसको घुमा के थोड़ा खंगाल के सुखाना है। तो मिलते हैं मैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय।